मिथिला से मैं विजय शंकर झा। आज हम चर्चा करेंगे मनीष काश्यप पे। बिहार बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन आज दरभंगा जिला में कहीं बिहार उस तरह से असर नहीं देखा गया। उन्हीं की विचार को बारे में हम बात करने आए हैं अमर सर से। और अमर क्रांति सर काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रखते हैं हर कहानी हर मुद्दों पे। तो आइए सर बताइए, आज मनीष काश्यप को लेकर के बिहार बंद का ऐलान था, लेकिन मैंने कहीं पे बिहार बंद का उस तरह से ऐलान नहीं देखे। क्या आपने कहीं देखे? नहीं, देखिए मैंने तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा। हाँ, मैं जब अभी सुबह जब निकला था घर से जी, तो अंटोर में लगभग 11:15 बजे से लेकर 12 बजे के आसपास वहाँ कुछ ग्रामीणों ने ज़रूर जो है चक्का जाम किया, सड़क जाम किया। और भारी संख्या में दोनों तरफ से जो है यातायात के जो भी साधन हैं हमारे, वो काफ़ी देखने को मिले। बस बहुत सारी खड़ी थी, बहुत सारे मोटरसाइकिल सवार लोग खड़े थे, कुछ ट्रकें और कुछ टेम्पू वगैरह जो है रोक रखा था हम लोगों ने। लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें तो देखिए, जो मनीष कश्यप जी को लेकर जो भी आज बिहार बंद का आह्वान था, वो मेरी नज़र में आप अगर देखेंगे तो वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। क्यों? क्योंकि रियल जो आपकी फ़ैन फ्लोइंग होती हैं और जो ज़मीनी फ़ैन फ्लोइंग है, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। निश्चित तौर पर ये बंद बुलाया गया था, लेकिन सफल होता नज़र नहीं आया। जिस हिसाब से युवाओं में उनको लेकर जो जोश था, उनको लेकर जो भी मतलब उनकी जो एक कहते हैं ना कि उनके हीरो टाइप के हैं, तो वो आज कहीं ना कहीं अपने हीरो के पक्ष में पूरी तरीके से खड़े दिखाई नहीं दिए। सर लेकिन एक ऐसा पत्रकार है मनीष काश्यप ने, ऐसे दौर ऐसी जगह से उन्होंने पलायन पे बात किया, उन्होंने बेरोजगारी पे बात किया, उन्होंने शिक्षा पे बात किया, एक स्वास्थ्य पे बात किया, जो नेशनल न्यूज नहीं दिखला सकता था वो एक लड़का ने यूट्यूब से दिखलाया। डेफिनेटली। लेकिन उनके लिए आज समर्थकों को खड़ा होना चाहिए, उनके लिए पूरे बिहार में आज जाम होना चाहिए था, ताकि सरकार को और प्रशासन को ये बतलाना चाहिए था युवाओं को, युवाओं जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे नेताओं अगर आज के दिन में अगर नेताओं अगर भीड़ लगाया होता तो हजारों की तादाद में जाम देखने को मिलता। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि अगर किसी नेता ने इस बंद का आह्वान किया होता तो जाम होता। डेफिनेटली नेताओं का अपना एक मास जो है फॉलोवर होते हैं, ग्राउंड लेवल पे उनके बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं जो जगह जगह जो है उनके लिए काम करते हैं, तो डेफिनेटली वो उतरते हैं जगह पे। लेकिन ये सच है कि मनीष कश्यप जी ने बहुत सारी चीज़ों को ग्राउंड लेवल से उठाया और सरकार को और सत्ता को, और साथ में हमारे जो भ्रष्ट अधिकारी जो हैं तमाम विभागों में जो कार्य करते हैं, उन सभी हर एक विभाग में उन्होंने जाके बड़े जोश और जुनून के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है भ्रष्टाचार की पोल खोल उन्होंने की। और इसको लेकर कहीं ना कहीं सभी विभाग के अधिकारी कहीं ना कहीं सकते में रहते थे, एक डर में, एक भय उनमें व्याप्त था, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस हिसाब से आज जो बंद का आह्वान हुआ वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेलियर मैं मानता हूँ। जो होना चाहिए, युवाओं ने मनीष कश्यप जी का उतना साथ नहीं दिया जितनी लोग जो हैं सोच रहे थे, या अन्य पक्ष के विपक्ष के लोग जो देखना चाह रहे थे वो देखने को नहीं मिला। सर इसका एक कारण ये भी हो सकता है, अगर यही जो आज जो मतलब जिस तरह से जाम देखने को नहीं मिला, इसका कारण ये भी होगा जो छोटे छोटे पार्टी जाम का ऐलान किए थे और उन लोगों के पास हो सकता है बचत नहीं हो, उन लोगों के पास ठंडा या फिर नमकीन इस तरह की दारू इन लोगों का खर्चा नहीं हुआ होगा, इसीलिए आज जाम का ऐलान कम देखने को मिला। देखिए, मास लीडर कहे जाते हैं, जैसे बिहार के अंदर लालू जी हैं। लालू जी जब बंद का आह्वान बुलाते हैं, या कोई भी बीजेपी के भी कोई बड़े लीडर अगर बंद का आह्वान बुलाते हैं ना, तो अपने नेता के पीछे लोग जो हैं पागल होते हैं, जरूर उनकी बातों में उन पे विश्वास करते तो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो विश्वास मनीष कश्यप जी का सिर्फ सोशल मीडिया पे नज़र आता है, डेफिनेटली नज़र आता है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है और ना ही कोई संदेह कर सकता है। लेकिन जब बात आप करते हैं कि ग्राउंड लेवल पे, तो ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं खाली रही है। अब बड़े लीडर जितने भी है, पॉलिटिकल पार्टियों के जो बड़े लीडर होते हैं, एक बार आह्वान करते हैं, उनके सारे कार्यकर्ता पूरे राज्य में, पूरे जिले में, पूरे प्रखंड में, पूरे गांव के अंदर जो है उत्पाद मचाते हैं और सरकार को कहीं ना कहीं एक संदेश जाता है कि हाँ भाई इनका अपना एक वोट बैंक है या इनके अपने कार्यकर्ता यहाँ पर जमीनी लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन मनीष जी के साथ ऐसा नहीं था। जो भी उनके फैन फ्लोइंग थे वो सोशल मीडिया पे ही हैं। तो सोशल मीडिया पे फैन फ्लोइंग और ज़मीन पे फैन फ्लोइंग का अंदर है। नहीं सर, हम ये कह सकते हैं, इसलिए मतलब नेता लोगों को भीड़ जुट जाता है क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो आदमी को बुलाया जाता है। तो लेकिन एक लड़का के लिए कहाँ से इतना नौजवान उतरता? हाँ, तो ये बात आपकी मानने लायक है कि जब कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जब बुलाती है, बंद का आह्वान करती है, तो वहाँ पर खर्चा होता है, ठीक है।
वहाँ पर पार्टियाँ चलती हैं और तरह तरह के प्रलोभन भी दिए जाते हैं कार्यकर्ताओं को, ऐसी बात नहीं है, ये हम भी मानते हैं इस बात को। लेकिन मनीष कश्यप अगर अच्छा कर रहे थे, और अगर एक यूथ होने के नाते आप जानते हैं, बिहार के युवा जानते हैं कि वो अच्छा कर रहे थे, तो बिहार के युवाओं को स्वेच्छा से आज सड़कों पर उतरना चाहिए था। या तो वो डर के मारे नहीं उतरे हैं कि कहीं उन पर भी कोई कार्रवाई ना हो जाए, ठीक है, या फिर इससे पहले सर, इससे पहले 2023 की शुरुआत दौर से विकास वैभव सर को भी इसी तरह की उठा लेके गया था और पूछताछ हुआ था, उनके बाद खान सर भी हुआ था। यानी 2023 में जिस तरह से लगातार लोगों को गिरफ्त हो रहा है, लगातार पूछे जा रहा है, अभी देख लीजिए इससे पहले खान सर को हुआ था, अभी मनीष कश्यप को हुआ है, क्या लग रहा है इसके बाद किसका बारी नजर आ रहा है आपको? देखिए, जो भी सरकार जो भी अच्छी चीज़ें दिखाएगा, जो सच चीज़ें बोलेगा, सच्चाई दिखाएगा बिहार के युवाओं को, उन पे कहीं ना कहीं सरकार दबाव बनाती है, और सरकार दबाव बना रही थी और बनाया, और उसमें सफल भी रहे। कुछ गलतियां उनकी भी होंगी, जैसे कि जो अपराध बिहार के आर्थिक अपराध इकाई है, उसमें जो अनुसंधान हुए, उस आधार पे जो भी तथ्य निकल के आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई अवश्य है, इसलिए प्रशासन इतनी टाइट है। ठीक है सर, हम मान लेते हैं कि इनका मतलब सब कुछ मुद्दा ठीक है, ये जो वीडियो बनाया गया था सारा अफवाहवाद है, क्या नहीं आपको नहीं लगता है कि प्लान है, बेरोजगारी है, डेफिनेटली नहीं, प्लान 35 साल से सर, 35 साल से मतलब दो ही का सरकार है, लालू यादव, नीतीश कुमार, क्या उन लोगों को रोजगार नहीं देना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य नहीं बनाना चाहिए, शिक्षा में सुधार नहीं लाना चाहिए? बिल्कुल, वो कहते हैं हम बहुजन के लिए लड़ते हैं, क्या लगता है सर बहुजन, कितना बहुजन की घर की सुधार हुआ है? नहीं, ये बात आपकी मानने लायक है कि पिछले लगभग हम ये कहें तो 40 दशक से 40 या 30 दशक से बिहार में इन दो बड़े भाइयों की जो है मिलीजुली सरकार रही है, साथ में इसमें बीजेपी के भी जो है गठबंधन में बीजेपी का भी रहा है, लगभग 17-18 साल बीजेपी के, लेकिन मुख्यमंत्री में तो मतलब हमेशा जेडीयू और आरजेडी ही रहा है। बिल्कुल रहे हैं। इस पे मैं यहाँ पर इस मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, मैं इन सभी को दोषी मानता हूँ कि इतने वर्षों में 30 वर्ष बहुत होता है, सही से एक व्यक्ति अगर पंचायत में काम करे ना, तो पंचायत को सुधार सकता है। एक मुखिया अगर वो ईमानदारी से काम करे, अपने नैतिक मूल्यों को, नैतिक जिम्मेदारियों को, और समाज में वास्तव में जो समाज सेवी कहते हैं, जो नैतिक मूल्य का ह्रास हो रहा है, वो कहीं ना ईमानदारी अब बची नहीं है। और हमारी तमाम सरकारें जो रही ना, उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया बिहार वासियों के लिए। ये परिणाम है कि आज बिहार के युवा दूसरे स्टेटों में जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, और फिर जब वहाँ पर वो जलील होते हैं तो मनीष कश्यप जैसे लोग उसका अच्छा फ़ायदा उठाने का भी प्रयास करते हैं, और कुछ हद तक गलत फ़ायदे, मतलब उनका कोई फ़ायदा उठा लेता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनका फ़ायदा उठा लेती है। तो कहीं ना कहीं पिछले 3-4 दशकों में बिहार की जो भी सरकारें रहीं, वो रोजगार के मुद्दे पर टोटल फेलियर है। सरकारी नौकरी रोजगार का साधन नहीं है, सरकारी नौकरी से तमाम लोगों के घर गृहस्थी नहीं चल सकती, लेकिन जो प्राइवेट यानी कि जो काम है, जो रोजगार है, अलग अलग जो फुटकर हैं, कोई चाय बेचता है, कोई फुटपाथ पे अपनी दुकान लगाता है, कोई शॉप खोलता है, कोई बड़ी मार्केट में अपनी दुकान लेता है, मतलब तरह तरह के, कहीं छोटे मोटे उद्योग धंधे लगते हैं, लघु उद्योग लगता है, कहीं मीडियम साइज के उद्योग खुलते हैं, तो इस हिसाब से बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार मिलता है। और जब रोजगार मिलता है तो धीरे धीरे उस राज्य का, उस गांव का, उस परिवार का विकास निश्चित तौर पे होता है, जो कि देखने को नहीं मिल रहा। हमारी हर गांव के, मैं कह रहा हूं बिहार के 38 जिलों के 534 प्रखंडों के लगभग 8,475 जो हमारी पंचायत है, उनमें से हर गांव के, हर प्रखंड के, हर टोले मोहल्ले के युवा बाहर जो है पलायन करके चले गए हैं। आज अगर आप गांव में जो है ना, किसी गांव में अगर कोई आयोजन कर रहे हैं ना, और 10 युवा अगर आप ढूंढे, तो आपको 10 युवा ढंग से मिलेंगे नहीं किसी काम को करने के लिए, सामाजिक काम को करने के लिए। लेकिन सर ये बात युवाओं क्यों नहीं समझ रहा है, जबकि सबसे ज्यादा युवाओं बिहार में है, पूरे देश में नंबर 1 पे है, बिहार का युवा बहुत ज्यादा बेरोजगार है। और यही बिहार की यही युवा जब इलेक्शन आता है तो झंडा लेकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद की नारा। देखिए, यहाँ बिहार का युवा जो है वो जातिवाद में उलझा हुआ है। सबसे बड़ी बात यहाँ की जो प्रॉब्लम है, दो यहाँ की मैं प्रॉब्लम को मुख्य मानता हूँ। पहला प्रॉब्लम है कि हम आज से नहीं, बहुत सालों से जातिवाद में अटके हैं। दूसरी बात, जो हमारी लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है, ये मतलब साक्षरता दर जो है बिहार की वो बहुत कम है। लोग पढ़े लिखे नहीं है, लोग तर्क और वितर्क में अंतर नहीं कर पाते। कैसे पढ़ेंगे? नेता लोग यही चीज करके रखे हुए हैं। अगर लोग साक्षर हो जाएंगे, चाहे वो यादव हो, पासवान हो, ब्राह्मण हो, भूमियार, इटीसी कोई भी जाति हो, अगर वो पढ़ लेंगे तो अपना अधिकार समझेंगे, और अधिकार जब समझेंगे तो सरकार सब बिहार आंख में आंख डाल के बात करेंगे। तो बिहार के लीडर, तमाम वो लीडर, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, विपक्ष के हों, वो नहीं चाहते बिहार में बच्चे पढ़ें, बिहार के युवा जो हैं अच्छी शिक्षा लें, क्योंकि अगर शिक्षा अच्छी ले ली तो सवाल भी बहुत अच्छे पुटअप करेंगे वो,
और जब सवाल आएंगे सामने तो फिर कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जो है, ठीक है, संदेह के घेरे में आ जाएगी। तो बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था चौपट की, अभी कल परसों जो रिजल्ट आया है, इकोनॉमिक्स में हम देखिए 90% रिजल्ट दिया है बिहार गवर्नमेंट ने, साइंस में लगभग 84% जी 83.7% है, और उसके बाद जो है आर्ट्स का लगभग 80% रिजल्ट आया है। अब मैं दावे से कह सकता हूँ, इसी बेनीपुर लोकल की हम बात करें, आप 12th पास किसी भी स्ट्रीम के मेरे पास 10 बच्चे ले आओ या 100 बच्चे आप लेके आ जाओ, मैं उनसे उन्हीं के सिलेबस से तमाम क्वेश्चन पूछूंगा, और जो उनका क्वेश्चन पेपर था उसी से क्वेश्चन पूछूंगा। मैं बता रहा हूँ 90% यानी कि लगभग 80 से 90% बच्चे उन ऑब्जेक्टिव का सही आंसर नहीं दे सकते। जानते हैं सर इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण हम गार्जियन को भी मानेंगे, और सबसे बड़ी नेता तो जानता है सर क्या होता है ना, जैसे अभी इंटर पास किए हैं तो हमारे नेताजी ने ऐलान किए हैं जो मतलब पास करेंगे उनको 25 नहीं 50,000 रुपया दिया जाएगा। हमारे गार्जियन तो खुश हो जाता है, चलो लड़कियां लड़के को 50,000 रुपया मिला या 25,000 रुपया मिला, लेकिन वो कभी भी शिक्षा के मुद्दा पे बात नहीं करता जो हमारे लड़का 80% नंबर लाया वो कैसे लाया। सब कुछ अब प्राइवेट ट्यूशन की बदौलत चल रहा है, सरकारी विद्यालय की दिनों दिन स्थिति नाजुक सी हो चुका है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ आपकी बात, और इससे मैं सहमत भी हूँ। लेकिन अभी जो फिलहाल हमारा जो मुद्दा है, आप जिस मैटर पे बात कर रहे हैं वो मैटर है आज की बंद आह्वान का। तो मुझे लग रहा है कि हम और आप थोड़ा सा मुद्दे से भटक रहे हैं, तो हम उस मुद्दे पे पुनः वापस आएँ। और मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि मनीष कश्यप जी अच्छे पत्रकार हैं, अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे कोई ना कोई चूक अवश्य हुई है कि आज प्रशासन इतनी सख्ती से उनके खिलाफ काम कर रहा है, और ये नौबत आ गई। ठीक है, हम मान लेते हैं कि उन्होंने भड़काया, दंगा करवाया, ऐसे ही प्रशासन और ऐसे करवाया नहीं है, दंगा करवाया नहीं है, दंगा करवाने की साजिश है, ऐसा प्रशासन का कहना है। दंगा का रूप दिया गया, दो राज्यों के बीच में अशांति पैदा करने का आरोप उन पे लगा है। सर हम वही कहते हैं, बिहार प्रशासन से हर दिन हत्याएं, मर्डर, रेप होता है क्या सर? उनको इतनी जल्दी जागरूकता नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 1 साल के अंदर जी, पिछले 1 साल के अंदर बिहार के अंदर अगर सबसे ज़्यादा निगरानी विभाग ने अगर किसी डिपार्टमेंट पे सबसे ज़्यादा चोट किया है, सबसे ज़्यादा अधिकारियों को अगर अरेस्ट किया है रंगे हाथों, तो वो सिविल विभाग के जितने भी इंजीनियर हैं, जेई से लेकर और बड़े इंजीनियर तक को रंगे हाथों पकड़ा गया है। उनमें से किसी पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, यह हकीकत है, ठीक है। और हमारी जो विजिलेंस के जो सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, उन्होंने भी अभी 1 हफ्ते पहले एक बाइट दिया था मीडिया कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बताया था कि बिहार के अंदर जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे आए हैं जहां पर विजिलेंस ने उनको रंगे हाथों पकड़ा है, 22 सालों में केवल एक व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। यानी कि आप ये कहें कि बिहार के अंदर पंचायत लेवल से लेकर और तमाम बड़े अधिकारी विभाग के हों या बड़े पॉलिटिकल लीडर हों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो सारे के सारे राम राज्य में बस रहे हैं, और राम राज्य जैसा कार्य यहाँ पर चल रहा है, प्रगति बहुत तेजी से चल रही है, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन अगर जब आप अखबार की सुर्खियों पे जाएं, अखबारों की न्यूज़ पर जाएं, और यहाँ लोग जो सामान्य आदमी हैं, जो ब्लॉक में परेशान होता है, जो पंचायत में परेशान होता है, या आप अनुमंडल में, जिले में जो परेशान होता है, उनसे अगर आप सामान्य आदमी से पूछें तो आपको पता चलेगा कि भ्रष्टाचार यहाँ के तमाम प्रकार के जितने भी विभाग हैं उनमें, और उनके जितने भी अधिकारी हैं उनके नस नस में भ्रष्टाचार जाके फैल हो गया। चाहे आप पुलिस प्रशासन की बात कर रहे हैं, चाहे आप सिविल की बात कर रहे हैं, चाहे मनरेगा की बात कर लें, चाहे आप किसी भी योजना, किसी भी सरकारी योजना की बात कर लें, भ्रष्टाचारियों से भरा हुआ है बिहार, भ्रष्टाचारियों से भरा। और इस चीज को सर एक गाना आया था, एक मैंने कुछ दिन गाना सुने थे, आइए ना हमारी बिहार में ठोक देंगे कनपट्टा, मतलब इस तरह की गाना आया था। कहने का मतलब बिहार को बदनाम इसीलिए किया जाता है। हमारे यहाँ जो कोई फिल्म भी बनता है सर, तो उसमें मर्डर, हत्याएं क्यों इसीलिए दिखलाया जाता है। देखिए, यहाँ कोई इन्वेस्टर आना नहीं चाहता, इन्वेस्टर चाहता है सिक्योरिटी जी। जब तक उसको सुरक्षा भाव उसके मन में पैदा आप नहीं करेंगे, वो विश्वास सुरक्षा का नहीं लाएंगे, तब तक कोई भी बड़ा इन्वेस्टर आपके यहाँ कोई भी फैक्ट्री बड़ी नहीं डालेगा, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट वो यहाँ नहीं करेगा। यहाँ पर यदि कोई ऐसे 2-4 मौके आए हैं जब बड़े इन्वेस्टरों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कहने पर यहाँ का रुख किया है, लेकिन यहाँ की जो आबो हवा है और यहाँ जो दबंगता और जो यहाँ पर जो डर है, ठीक है, उस डर के कारण यहाँ बड़े इन्वेस्टर आना नहीं चाहते, ठीक है। उन्हें अपनी सुरक्षा जो है पहले जो है चाहिए, अगर वो सुरक्षा बिहार का जो आबो हवा है उसमें सुरक्षा का अभाव दिखता है, इसी कारण हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, बहुत तरह की यहाँ पर बातें वो आप सब जानते हैं। और मैं यही कहूँगा कि अंत में मैं यही कहूँगा
आपके जो व्यूवर हैं ज़रूर आपकी इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आपके चैनल को देखें भी। और मैं चाहता हूं कि आप पत्रकारिता जगत में इस लोकल एरिया में या जो हमारा अनुमंडल है इस क्षेत्र में आप अच्छा नाम कमाएं, अच्छे अच्छे न्यूज़ लोगों तक पहुंचाएं और न्यूज़ आपकी निष्पक्ष हो, तथ्यों पे आधारित हो और उसमें सटीकता भी हो। इस सब के लिए और मैं अंतिम में ये कहूँगा कि मनीष कश्यप जी अच्छे पत्रकार थे, निश्चित तौर पे अच्छे पत्रकार थे और हैं, और हम आगे भी उम्मीद करेंगे कि जब वो निकल के आएँ, बरी हो के आएँ, अगर ऐसी संभावना बनती है तो वो समाज के लिए, बिहार के लिए अच्छा काम करें। लेकिन अभी फ़िलहाल वो प्रशासनिक शिकंजे में हैं। अब तो न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है कि न्यायालय उन्हें किस हद तक सज़ा देता है या किस हद तक उन्हें दोषी मानती है। उस आधार पे उनके दोष के आधार पे ही न्यायालय जो है अपना पक्ष रखेगा और न्यायालय जो भी न्यायाधीश महोदय जो भी उनके विरोध में या उनके पक्ष में जो भी निर्णय देंगे वो सर्वमान्य होगा। और सभी बिहार के नागरिकों को और युवाओं को संयम बना के इस पूरे मामले पर नज़र रखनी चाहिए और जो भी परिणाम आएंगे वो आप और हम जो है ज़रूर अवश्य उस पर जो है फिर बाद में प्रतिक्रिया अपनी देंगे। अभी हम बात कर रहे थे अमर क्रांति सर से, जिन्होंने बहुत बेअंदाज से कोई भी बात पे अपना बेबाक अंदाज से बात रखते हैं। अभी हम लोग मनीष कश्यप के बारे में जाने, कुछ शिक्षा के बारे में जाने, सरकार के बारे में जाने, बहुत सी मैंने मुद्दा उठाए और सर के साथ बेबाक अंदाज से बात की, मुझे अच्छा लगा। और मैं यही कहूँगा दर्शकों से, मेरा चैनल जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, देखिए हमने जो भी है निष्पक्ष पत्रकारिता की दौर में आए हैं और मैं चाहता हूँ कि हर मुद्दा को दिखाएँ ताकि जो नेशनल न्यूज़ नहीं कर सकता है वो हम लोग जैसे छोटे लोग नहीं आज मनीष कश्यप। मैं ये कहूँगा कि जो हमारी नेशनल न्यूज़ एजेंसियां हैं जो भी हैं या हमारे जो बड़े प्रिंट मीडिया हैं वो ग्रामीण स्तर यानी कि दूर गांव के या बिहार के कहीं पे भी किसी भी राज्य के दूर दराज एरियो में नहीं पहुंच पाती है। और दूर दराज में बहुत सारे न्यूज़ जो हैं प्रतिदिन आपको दिखाई देते हैं जहाँ तक उनकी पहुँच नहीं होती या उनके रिपोर्टर, या मैं ये कह सकता हूँ एक तरीके से न्यूज़ यहाँ पर बहुत सारी है। अगर आप इसको सही से दिखाएं तो प्रशासन और हमारी सरकारें तक इन क्षेत्रों दूर दराज के लोगों की भी व्यथा उन तक पहुँचनी चाहिए, उनका दर्द दुख जो है उन लोगों तक पहुँचनी चाहिए, सरकार तक और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों तक। तो उसके लिए ये जो छोटे छोटे जितने भी हमारे सोशल मीडिया के जो न्यूज़ पोर्टल हैं या जो भी हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, सभी ये जो है प्रमुखता से दिखाते हैं और इनमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी होती है जो बड़ा मीडिया घराना यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उनमें इन लोगों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इन लोगों के माध्यम से भी बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसी बहुत सारी न्यूज़ों को बनाती है, उसकी सत्यता तक पहुँचती है, उसके तह तक पहुँचती है। तो इसमें हमारे जितने भी सोशल मीडिया पे जो डिजिटल पत्रकार हमारे हैं उनकी बड़ी भूमिका होती है और उनको भी आपको महत्व देना होगा, उनके भी साथ आपको खड़ा होना होगा। ये मैं अपनी विचार आप लोगों के साथ व्यक्त करना चाहता था और मैंने वही बात आपको बताई है। चलिए साथियों, तो कहने का मतलब तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।